दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अंधेरे से उजाला चाहते हैं तो आपको यह वीडियो निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा वीडियो है जहां पे हम यूनेस्को के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे सभी आपको जो है यहीं पर कवर होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अभी आप भी जो है सो हमारी इस सीरीज को निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, और यह सीरीज आपको हर रोज जो स्टैटिक जीके होता है उससे रिलेटेड जो है सो हर टॉपिक को 5-5 मिनट में कवर करके आपको देगा। चलिए, हम लोग बात करने वाले यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करते हैं। आखिर में यूनेस्को है क्या? तो सामान्य तौर पे यूनेस्को जो है वह यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्थान है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पे विश्व में ये अलग अलग प्रकार के 3 स्थलों का चुनाव करता है, जो हो सकते हैं प्राकृतिक हो सकते हैं कृत्रिम हो, या हो सकते हैं मिश्रित हो, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम तीनों जो है सो एक साथ मिले हुए हों। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना जो है वह आपको कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, यह किसकी संस्था है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी संस्था है, और इसका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगर हम इसकी मूल भावना को देखें कि आखिर में इसकी स्थापना क्यों की गई, तो हमेशा ध्यान रखना है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी तो उसमें जो तबाही के बाद यह महसूस किया गया कि केवल आर्थिक राजनीतिक संधि पर्याप्त नहीं है, अस्थायी शांति के लिए मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता भी आवश्यक है। नतीजा हुआ कि आपको जो है यूएनओ की स्थापना करी गई। अगर हम बात करें विश्व धरोहर संधि की, तो यूएनओ के द्वारा यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर संधि जो है उस पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जिसमें आपको विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें आपको जो है ऐतिहासिक संबंध में मिस्र के अबू सिम्बेल मंदिर को नील नदी के बांध में डूबने से बचाने के लिए चलाए गए वैश्विक अभियान ने इस संधि की पृष्ठभूमि तैयार की। यानी किसी भी प्रकार का जो हमारे पास विश्व धरोहर है, वो चाहे सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है या फिर मिश्रित है, उनको बचाने की बात यहाँ पर होती है, उनके हिफाजत की बात यहाँ पर की जाती है। अगर हम वैश्विक परिदृश्य में बात करें यानी कि पूरे विश्व में, तो वर्तमान टाइम जो स्थिति है वह 1150 से अधिक विश्व धरोहर स्थल जो है अभी तक सूचित किए जा चुके हैं यूनेस्को में, जो है सो जिनका नाम लिखा जा चुका है। ठीक है, कितने हैं? पूरे विश्व में 1150 से अधिक है। लेकिन इनमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इटली और चीन। सबसे ज्यादा विश्व धरोहर सूची में जो स्थल शामिल है वह दोनों एक साथ एक नंबर पे है, इटली है और चीन है। यानी कि इटली और चाइना के स्थल जो है सर्वाधिक मात्रा में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भारत की अगर बात करें तो वैश्विक रैंकिंग में भारत जो है 6ठे नंबर पर आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6ठे नंबर पे भारत जो है वैश्विक रैंकिंग में आता है। अगर हम इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व धरोहर समिति के बैठक में नए स्थलों को जोड़ा जाता है। इन धरोहरों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। यानी मान लीजिए जैसे ताजमहल हो गया, इसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और मान लीजिए कि जैसे आपको ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, या फिर आपका जो है जो बारिश होता है अम्लीय वर्षा के कारण उसका क्षरण हो रहा है, आपकी जो ताजमहल है उसकी महत्ता घट रही है, तो उसकी महत्ता को बढ़ाने में फिर से पैसे खर्च होंगे। तो वो पैसे आएंगे कहाँ से भैया? तो वह पैसा जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण निधि जो होता है, जिसमें पैसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन पैसों का इस्तेमाल करके उसका संरक्षण किया जा सकता है। भारत में यूनेस्को धरोहर को अगर हम देखें एक नजर में, तो वर्तमान टाइम यानी कि 2026 तक भारत के लगभग 44 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, कितने स्थलों को? 44 स्थलों को। अगर हम बात करें कि भारत भैया यूनेस्को में शामिल कब हुआ, तो भारत जो है 14 नवंबर 1977 को विश्व धरोहर कन्वेंशन को स्वीकार किया। यानी कि 14 नवंबर 1977 को भारत ने जो है विश्व धरोहर कन्वेंशन में अपना हस्ताक्षर किया था। लेकिन भारत के स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का जो कार्य प्रारंभ हुआ वह 1983 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ भैया? 1983 में। और 1983 में 4 ऐसे स्थल थे जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था।
वो कौन था? अजंता की गुफा थी जो आपको महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा थी वो भी महाराष्ट्र में है, इसके अलावा आगरा का लाल किला था जिसको अकबर ने बनवाया था, और ताजमहल था। यानी कि ये 4 ऐसे स्थल थे। कौन कौन? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, ये आगरा के लाल किला की बात हो रही है, अकबर द्वारा बनवाया गया, और ताजमहल। इन चारों को सबसे पहली बार 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यानी यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि वर्तमान टाइम में यूनेस्को ने सभी धरोहरों को कितने सूचियों में बांटा है भैया? तो 3 सूचियों में बांटा है। कैसे कैसे? तो एक है आपका सांस्कृतिक स्थल, जिसमें भारत के वर्तमान टाइम में 36 स्थलों को रखा गया है। दूसरा है प्राकृतिक स्थल, जिसमें 7 स्थलों को रखा गया है। और तीसरा है मिश्रित स्थल, जिसमें आपको 1 स्थल को रखा गया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है आपको। कितने सांस्कृतिक स्थल है भैया? 36। कितने प्राकृतिक स्थल है? यानी 7। और कितने मिश्रित स्थल है? तो भैया 1। मिश्रित स्थल का मतलब हुआ जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों चीजें जो है सो इंक्लूड है। ठीक है, अब सांस्कृतिक का मतलब क्या समझेंगे? तो जो ऐसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, खजुराहो हुआ, धौलावीरा हुआ, इन सभी को जो हम लोग सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, स्थल के रूप में जानते हैं। प्राकृतिक स्थल जो होगा उसमें क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान वगैरह आ जाएगा, जिसमें जंगल वगैरह शामिल होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं आपको काजीरंगा, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। और मिश्रित स्थल, जिसमें आपको जंगल वगैरह भी हो, राष्ट्रीय उद्यान भी हो, और साथ में पुराने टाइम का कोई ना कोई विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हो। तो उन दोनों को जिसमें शामिल होते हैं उसको मिक्स स्थल कहा जाता है। और भारत में मात्र 1 है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है खांगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्चुअली ये जो है सो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा भैया, काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में स्थित है, उसको जो है आपको प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है भारत के कितने स्थल है भैया? 44 स्थल है, और जिसमें से 36 आपको सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है, और 1 जो है आपको मिश्रित स्थल है। ठीक है, अगर हम बात करें हाल फिलहाल का, चूंकि जो ये सब चीज होते हैं, आपको इससे करंट से सवाल जो है सो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो करंट वाली चीजों को भी हमने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। यह है आपका मोईदाम। मोईदाम जो है असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। आप देखिए, असम के चराईदेव में स्थित अहोम राजवंश, एक राजवंश था कि एक टीला दफन प्रणाली, यानी यहाँ पर जो है उस राजवंश के लोग जो मरते थे उनको दफनाने का कार्य यहाँ पे किया जाता था। तो उन्हीं का जो सो टीला है, यह पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है। पूर्वोत्तर भारत किसको कहा जाता है? तो 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर, इसको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। और उसका पहला जो है सांस्कृतिक विश्व धरोहर कौन बना है भैया? तो बना है मोईदाम। मोईदाम क्या है? कब्रगाह है। किसका कब्रगाह है? अहोम राजवंश का कब्रगाह है कहां पर? तो असम के चराईदेव में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आपका 2025 में किसको शामिल किया गया? ध्यान रखना है, इसको 24 में, 25 में मराठा सैन्य परिदृश्य जो है इसको शामिल किया गया है, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के जिंजी किला में फैले मराठा साम्राज्य के 12 रणनीतिक किलों का एक नेटवर्क है, जो उनकी अद्वितीय सैन्य वस्तुकला को दर्शाता है। जब भारत के अंदर मराठा साम्राज्य चल रहा था तो उनके क्षेत्र आपको महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए थे, और उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए किला बनवाया था। तो उनके किलों की संख्या कितनी है? 12। और उन 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य कहा जाता है, और उन्हीं को विश्व धरोहर सूची में आपको 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का, तो विश्व धरोहर के अलावा यूनेस्को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की भी संरक्षण करता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे आपने देखा होगा कुंभ का मेला, ठीक है, तो कुंभ का मेला क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। पता नहीं कब से चलता आ रहा है, हर 12 वर्षों के बाद जो है सो कुंभ का मेला लगता है। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में आता है। इसमें आपको कुंभ और योग आपको शामिल है। अभी हाल फिलहाल में योग दिवस मना है 21 जून को। 21 जून को कौन सा योग दिवस था? कॉमेंट करके आप जरूर हमको बताइएगा कौन सा संस्करण था योग दिवस का। इसके अलावा कोलकाता की बात की जाए तो दुर्गा पूजा जो है इसको भी हमारे अमूर्त सांस्कृतिक स्थल में शामिल किया गया है। और साथ में गुजरात का जो गरबा है, गुजरात का गरबा यह एक नृत्य है जो दुर्गा पूजा के दौरान ही खेला जाता है। ठीक है, तो एक नृत्य है, इसको भी क्या किया गया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी कि वो डेटा तो आप याद रखेंगे ही, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के व्यू से, क्योंकि
जो आपके ये सब टाइप के टॉपिक होते हैं वहां से करंट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह के और सीरीज के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सीरीज में। तब तक आप जो है सो इस वीडियो को देखिए और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो आपने जैसे शुरू में देखा था मैं अंधेरा में दिख रहा था, मेरा शकल आप नहीं देख पाइएगा, आप हमेशा अंधेरा में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।